जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, प्यार ही प्यार दिखाई पड़ रहा है। क्या कोई वर्गो वर्सेस लियो है? क्योंकि यहाँ पे लियो में भी मुझे ऐसे ही प्यार दिखाई पड़ा था। लियो में दिखा था, शायद एरीज में दिखा था मुझे। प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी स्टक है। किसी ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, या फिर इस पर्सन को किया है जिसके बाद से इनका विश्वास खत्म हो गया है, कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है कि शायद इनको सच्चा प्यार मिल भी सकता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पूरी ज़िंदगी हार चुका है लेकिन वो अब जीतना चाहता है आपको। इनको लग रहा है कि अगर ये आपको जीत गए तो ये सब कुछ जीत जाएंगे, जैसे हारी हुई बाजी जीत सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ये भी हो सकता है कि इन्होंने कोई कांड किया है, पास्ट में आपको चीट किया है, बिट्रे किया है। तो अब इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि ये क्या मुंह लेके आए। आना तो इनको अपने ही मुंह लेके पड़ेगा, बट इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये ओके, ये तो बड़े विकट किस्म के इंसान हैं। इन्होंने तो आपको पेन पे पेन दिया है, बड़ा ही ये विलन टाइप का पर्सन है। लेट्स सी कौन है ये। यहाँ पर दो पर्सन हो सकते हैं, या ये मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे 7, 5, 19 एंड 10, 6, ये कौन सा नंबर है भाई, 6 अगेन एंड 17, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, साइन बता दिए, नंबर बता दिए। अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चेरियट, ये देखिए, ओ माय गॉड, चेरियट को क्लेरिफाई किया है चेरियट ने। मुझे लग रहा है कहीं ये रॉकेट बन के तो नहीं आ रहे हैं आपके पास, बहुत स्पीड है। जनरली मैं कहती हूँ बड़ी स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है जैसे ओ माय गॉड, ये रॉकेट की स्पीड में है। या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या तो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं एंड आपके पार्टनर का दिल कर रहा है जैसे सरपट भागते हुए आए आपके पास। ओके, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी जल्दी नहीं करी तो ये कनेक्शन गया हाथ से। तो अगर ज़्यादा देर कर दी तो फिर देर ना हो जाए वाली सिचुएशन है कि जो है लिमिट क्रॉस हो चुकी है। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये कॉन्फिडेंस के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं एंड इनका फोकस सिर्फ आप पे होगा, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा चगड़ हो चुके हैं, काफ़ी इनका माइंड तेज है। इनको क्लियरिटी मिल गई है बहुत सारी। एंड यहाँ पर ये आपके साथ, ये कोई नया बंदा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैंने आपको बताया था कि किसी के साथ वही सब कुछ हो चुका है जो आपके साथ हुआ है, मतलब बिट्रेयल, चीटिंग। तो ये वो बंदा भी हो सकता है जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन वाली सिचुएशन होती है ये इसी टाइप के कनेक्शन में होती है। तो या तो ये कोई नया बंदा है जो आपके जैसी सिचुएशन को बियर करके आ रहा है आपके पास, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई बुरा वाला इंसान हो सकता है जिसने आपको पास्ट में बड़ा पेन दिया था, जिनको आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था एंड वो फिर से आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको हो गया है आपसे इश्क वाला लव। यहाँ पर इनको बहुत तगड़ा लव फील हो रहा है आपके लिए, जैसे कि लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल योर। इनको हर जगह या तो आपकी सूरत दिखाई पड़ रही है, आपका नेम दिखाई पड़ रहा है, आपसे जुड़ी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इनके ऊपर जैसे प्यार का भूत सवार हो गया है। मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली, आगे बढ़ना चाहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, भजन है शायद, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो वो वाली हालत हो गई है कि भाई अब आपसे प्यार हो गया है, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब दिमाग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इनका दिल है कि मानता नहीं। ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, तो इतनी फीलिंग इनकी हाई हो चुकी हैं कि अब इतना कंट्रोल कर पाना तो इनके बस की बात है नहीं।
इनको लग रहा है कि आप ही के साथ यू आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू आर सोर्स ऑफ लक, यू आर सोर्स ऑफ अबंडेंस। मतलब इनकी कौन सा सॉन्ग था, तुम तक वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, मेरी हर होशियारी बस तुम तक। तो इनकी सारी जो चालाकियाँ, होशियारियाँ एंड जो भी इन्होंने सही किया गलत किया, उसका मेन फोकस आपको पाना हो सकता है। अब भले ही इन्होंने गलत सही रास्ते अपनाए हों, मे भी इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम भी खेले हों, लेकिन उनका मेन इंटेंशन आपको पाना था। अब कई बार ऐसा होता है कि इंसान का इंटेंशन तो मतलब उसका डेस्टिनेशन सही होती है, लेकिन रास्ता वो गलत पकड़ लेता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ऐसा हुआ हो। ओके, 19 एंड 17 कितना हुआ, 36, 36 मतलब 9, यस। इन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है, बहुत जैसे सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन। बहुत ज़्यादा या तो ये भागे हैं, या तो इन्होंने आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, या टैबू रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके इनके मन के फियर हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, बट फाइनली प्यार की ही जीत होती है। तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि यस, ओनली यू कैन। ओ माई गॉड, मैंने देखा नहीं, यहाँ पर तो लवर्स का कार्ड पहले ही आ चुका है। ओ माई गॉड, सॉरी गाइज, कभी कभी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के आता है ओ एम जी, ओ एम जी, ओ एम जी। तो मतलब मैं क्या करूँ, इतने सारे मुझे शॉक एंड सरप्राइज मिलते रहते हैं टैरो में। अब ये देखिए, मैं अभी आपसे कह रही थी कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वही कार्ड निकल के आ गया भाई। ऐसी चीज़ निकल आती है तो दिल खुश नहीं होगा तो क्या होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा इतने शॉक्ड एंड सरप्राइज रहते हैं, खुश रहते हैं बेसिकली। एंड मुझे तो टैरो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतने सरप्राइजेज होते हैं, गिफ्ट होते हैं, मतलब जो हमने बोला वही सामने रखा है कार्ड में। अब देखिए इनको कितना इंटेंस अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, बिल्कुल आप इन्हीं के जैसे हैं। ओके, मे भी आप लोगों की पास्ट में फाइट रही हो, मे भी ये भी भाग रहे थे, आप भी भाग रहे थे, मे भी आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ा प्यार है, आप दोनों का पास्ट बड़ा पेनफुल रहा है। वो भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो फिर से प्यार ना हो जाए, आप भी डर रहे थे कि नहीं नहीं प्यार नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे प्यार तो होना ही था वाली सिचुएशन है कि आप लोग डेस्टाइंड थे, लेकिन फिर भी आप लोग भाग रहे थे एक दूसरे से। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या आपको लगता है जैसे आप लोगों को मतलब आप दोनों का या तो फाइट हो चुकी है, या तो आप दोनों खुद से लड़ रहे थे कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। आपका दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी, दिल कहता था मुझे यही पर्सन चाहिए, दिमाग कहता था भाग लो यहाँ से वरना फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ है। मतलब जैसे आपका दिल, गॉड, कितने सॉन्ग याद आ गए भाई, आप लोग दिन भर सॉन्ग सुनते हैं लगता है, या आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़्यादा सॉन्ग चलते हैं। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले, ऋतिक रोशन का सॉन्ग है ये। तो फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दिल में शोर मचा था कि आप ही चाहिए, लेकिन आप दोनों भाग रहे थे क्योंकि पास्ट में काफ़ी पेन झेला था आप लोगों ने। अब जब रियलाइज़ हो गया है आपके पार्टनर को यू आर द वन, तो जैसे अगला पिछला जितना भी हिसाब है वो सब चुकता कर देना चाहते हैं कि इतनी देरी क्यों की, अगर तुम ही थे तो काश पहले ही अपना लिए होते, इतना पेन तो ना सहना पड़ता। 11-11 भी आ चुका है भाई, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है कि आप लोग हाई फाई कनेक्शन में हैं, डिवाइन कनेक्शन में हैं। ओके, 11 नंबर, जस्टिस, जस्टिस देना चाहते हैं खुद को भी आपको भी। आप दोनों अंदर से बड़े जैसे क्या बोलते हैं, प्यार के सताए हुए हैं, प्यार के तरसे हुए हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि ये जस्टिस है आप दोनों के लिए कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। 6 एंड 7, 13 मतलब 4 मतलब 4 to 6। फिर से लव की एनर्जी, जैसे शुक्र देवता, जैसे कि शुक्रदेव, जैसे कि या शुक्र देवी बोलेंगे वही यहाँ पे मेहरबान हो गए हैं। दोनों के दिल में इतना प्यार है जैसे कि इंटेंस अट्रैक्शन। ये देख लीजिए इस कार्ड को क्लोजली, ठीक, बस इंटेंस अट्रैक्शन, लेकिन भागने के लिए भी इंटेंस एनर्जी। जैसे किसी को देखते ही आपके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा हो जाए, कि जैसे जैसे आयरन को देख के जो मैग्नेट होता है वो फट से उसके साथ अटैच हो जाता है। तो अट्रैक्शन इस लेवल का है, लेकिन भागते रहे दोनों लोग कि नहीं 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 नहीं। अब फाइनली सब चीज़ें सेटल हो गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड
4 बार मैंने बोला, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखिए ये सप्रेशन की एनर्जी है, जो कुछ मैं बोल रही हूँ वही सब निकल रहा है, तो दिल खुश नहीं होगा। अब देखिए ये जो है अपने आप को सप्रेस करते रहे, बांध रहे थे चेन्स में, जंजीरों में, ऐसी कंडीशन, हालत देखिए इनकी क्या हो गई है। ओके, इस हालत में इतना मजबूर किया है खुद को, तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया, मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। बहुत सारे सॉन्ग आ गए हैं भाई इस रीडिंग में। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इतने बहुत रोमांटिक हो सकते हैं दिल के, लेकिन प्यार ने आपको बहुत सता लिया। इस वजह से आप लोगों ने सोचा कि प्यार नहीं है मेरी किस्मत में, एंड आपने अपने आप को बहुत पेनफुली डिटैच किया। लेकिन फिर फाइनली जैसे ईश्वर आप पे मेहरबान हो गए एंड आपसे कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे ही कोई है जो उतना ही तरस रहा है जितना तुम तरस रहे हो, तो यहाँ पे इनको मिला दिया आपसे। फिर से देखिए 10 की एनर्जी आ गई कंप्लीशन की। आपको आपको आपके जैसा ही इंसान खुश रख सकता है, इसको इस वजह से डिवाइन को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, बट यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अपनी फीलिंग को दबाया है, लेकिन अब फाइनली जैसे चल दिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जो वो वाला सॉन्ग मैंने भजन आपको बताया था, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, वही सिचुएशन सारी दिख रही हैं कि अब नहीं रुकना है भाई, अब मिल गया है मुझे मेरा पार्टनर, अब किस चीज़ का वेट करना है। ओके, 10 कंप्लीशन आप ही के साथ चाहिए। किस्मत, किस्मत से मिले हैं आप इनको, बहुत पेन झेला है, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आप मिले हो। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू दिखाने के लिए ही इतने टाइम तक डिस्टेंट रखा गया था। डिवाइन चाहते थे कि जब आप लोग मिलो तो एक दूसरे को वैल्यू करो। ओके, 7 8 9 9 10 19, फिर से 19 आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है, जैसे मतलब इतना प्यार तो कहीं होगा ही नहीं। ये जो भी पर्सन है, ओके, न्यू भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन जिसके साथ भी आप जाएंगे वो आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार भर जाएगा। अब आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग आ रही हैं, आपका किस्मत अब आपको वो सब कुछ देगी जो आप शायद कभी खो चुके थे। ओके गाइस, जय माता दी।